नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक शानदार यात्रा में। इस वक्त हम हैं केन नदी के ब्रिज पर और आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल, जिसे पांडव वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में महाभारत की घटनाओं के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के ठहरने का यह एक बहुत ही गुप्त स्थान रहा है। तो कैसी है पांडव फॉल और उनकी गुफाएं, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, पांडव फॉल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से लगभग 12 किलोमीटर दूर और खजुराहो से लगभग 34 किलोमीटर दूर स्थित है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। इस वाटरफॉल के सटे ही पांडव गुफाएं हैं, जहां कभी पांडवों ने अपना समय बिताया था। पांडव फॉल नेचर लवर और इतिहास प्रेमियों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस वाटरफॉल को घूमने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, हम पांडव फॉल के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं। अंदर प्रवेश करने के लिए आपको यहाँ टिकट लेना होता है। टिकट की बात करें तो यहाँ एक व्यक्ति का 25 रुपये टिकट लगता है। बाइक सवार 2 व्यक्तियों के 100 रुपये, ऑटो रिक्शा अधिकतम 3 व्यक्ति के लिए 200 रुपये, और यदि आप अपनी कार से जा रहे हैं तो 250 रुपये, जिसमें अधिकतम व्यक्ति की संख्या 6 होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक वाहन के साथ गाइड लेना अनिवार्य है, जिसका शुल्क आपको 75 रुपये अलग से देना होता है। तो दोस्तों, हमने टिकट ले लिया है। आइए मेन गेट के अंदर चलते हैं और पन्ना जंगल में स्थित पांडव फॉल के खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, पांडव फॉल के टाइमिंग की बात करें तो यह वाटरफॉल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा यदि आप पन्ना टाइगर रिजर्व को घूमना चाहते हैं तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों के अलावा कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि मानसून की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व जुलाई से सितंबर तक बंद रहता है। इन हरे भरे जंगलों से होते हुए हम पहुंच गए हैं पांडव फॉल की पार्किंग में, जहां हमने अपनी कार को पार्किंग में लगाया है। और आइए अब चलते हैं पांडव वाटरफॉल की तरफ। दोस्तों, पांडव वाटरफॉल की ऊंचाई लगभग 25 मीटर है। इस वाटरफॉल में 12 महीने पानी उपलब्ध रहता है।
इस कारण यहाँ हमेशा पक्षियों की चहल पहल रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में जब पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, तब अज्ञातवास का कुछ समय पांडवों ने इसी गुफा में बिताया था, जिसकी वजह से यहाँ बनी गुफा को पांडव गुफा और इस वाटरफॉल को पांडव फॉल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 4 सितंबर 1929 को इसी स्थान पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारियों के साथ एक बैठक की थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस जगह का योगदान रहा है। दोस्तों, इस खूबसूरत जगह के बारे में कुछ जानकारी यहाँ के गाइड के माध्यम से भी हमें मिली। उनका क्या कहना है, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। और दूसरा इस जगह का जो इतिहास है वो पांडवों से रिलेटेड है। ऐसी धार्मिक मान्यता है जब पांडवों के इसमें 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो तब उन्होंने अज्ञातवास की स्टार्टिंग का तो समय इस जगह में रह के बिताया हुआ था और उसके बाद ही फिर वो राजा अवलाद यहाँ पे गए थे। राठनगर के राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। बाकी का जो अज्ञातवास सब उन्होंने इंटरवेंशन करके बिताया हुआ था, इस वजह से लोग इस जगह को पांडव फॉल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो केव्स बने हुए हैं वो कुछ राजाओं के द्वारा हंटिंग प्लेस के रूप में 16वीं सेंचुरी में बनाई थी और कुछ नेचुरल केव्स भी इनको देखने के लिए अभी अपन को आगे चलना है। कितना समय यहाँ गुजारा था? हाँ, लगभग लोग बोलते हैं 1 मंथ करीब उन्होंने यहाँ पे रह के स्पेंड किया हुआ था। बाकी का विराटनगर के राजा के पास बिताया था। अच्छा, आइए। यहाँ पर एवरी नाइट स्लॉथ बियर का मूवमेंट होता है और जो बियर होता है वो नॉक्टर्नल एनिमल्स होता है, जिसमें से वो नाइट में ज्यादा एक्टिव होता है या मूवमेंट करता है। और उसका जो बेस्ट फूड होता है ना, हनीकॉम्ब टाइप के छत्ते, उनको खाने के लिए जो व्हाइट वाले पेड़ पर आप स्क्रैचेस देख रहे हैं ना, तो ये सारे बियर के नेल्स के स्क्रैच बने होते हैं। इन पेड़ों पर ऊपर जो हनीकॉम्ब लगे हुए हैं उनको खाने के लिए वो इन पेड़ों पर चढ़ते हैं। और जो पेड़ है किनारे में व्हाइट वाले सारे अर्जुन ट्री होते हैं, अर्जुन छाल बोलते हैं ना, तो उस पेड़ की जो बार्क होती है उससे मेडिसिन बनाई जाती है अर्जुना रेस्ट करके। इसका उपयोग लोग हार्ट पेन से डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल एंड बीपी वगैरह के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, आप इस अर्जुन के पेड़ को देख सकते हैं। यहाँ पर अक्सर रात में भालू दिखाई देते हैं। और एक सेकेंड एंड नेचुरल वाटरफॉल है। इसके ऊपर एरिया होता है पूरा ड्राई फॉरेस्ट एरिया होता है। इसके ऊपर वाटर का कोई भी सोर्स नहीं, ना कोई वाटर बॉडी है, लेकिन फिर भी वाटर कंटिन्यू आता है। इसके आने के एक साइंटिफिक रीजन माना जाता है। ऊपर साइड में जो रॉक्स हैं वो सारी सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं, मतलब असादी चट्टानें, और सेडिमेंटरी रॉक्स में लेयर्स होते हैं। लेयर्स के साथ साथ अंदर साइड में छोटे छोटे होल होते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम में पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, फिर वो उसी पानी को धीरे धीरे ग्राउंड वाटर के रूप में रिलीज करते हैं। इस वजह से फिर वाटर कंटिन्यू आते हैं। साल के 365 दिन इसकी स्पीड सेम रहती है।
और लोग इस वाटर को पीने के लिए भी यूज करते हैं क्योंकि इसे मेडिसिनल माना जाता है, क्योंकि रूट के साथ मिलकर आता है। इस वजह से बहुत सारे लोग इस पानी को पीते भी हैं। और ये सामने आपको घंटे का दिख रहा है, इसको राजाओं के द्वारा बनाया गया था। आप लोगों ने शायद किसी राजा छत्रसाल का नाम सुना होगा। एक जगह उनका पत्नी का शिकार का हुआ करता था। जब गर्मियों के टाइम में एनिमल्स वगैरह इस प्लेस में पानी पीने के लिए आते थे, तो फिर राजा लोग उनके पाँव में खुद का शिकार किया करते थे। उनके पाँव को उन्होंने आज से लगभग 400 साल पहले 1600 ईस्वी में बनाया था। और वो जो आप सफेद कलर का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, उसको फॉरेस्ट की द्वारा 1994 में 1994 में एक टूरिस्ट प्लेस ग्रुप में फिर इस सारे प्लेस को डेवलप किया गया था। और पांडव जब इस जगह पे आए हुए थे, तो उस टाइम ऊपर से नीचे तक नेचुरली माउंट कटा हुआ था, उसी में आकर उन्होंने अपना कुछ टाइम स्पेंड किया था। बाकी से जो डेवलप किया गया है राजाओं के टाइम का है। अभी ये गुफा कहाँ तक ओपन है? और लगभग 30-40 फीट करीब अंदर होती है। हाँ, और ऊपर जो व्हाइट कलर के टेम्पल देख रहे हैं, वो पांचों पांडवों के छोटे छोटे टेम्पल बने हुए हैं। और उनके बगल में एक शिव जी का शिवलिंग भी स्थापित है, जो लोग मानते हैं कि पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था। पहले यहाँ से स्टेप्स बने उनसे जाने के लिए, बट अभी स्लिप रेट ऊपर जाने के लिए बंद किया है। और आप लोगों ने शायद अभी कुछ लोग जा तो रहे हैं अंदर, देखिए वही 30 फीट अंदर तक जा रहे हैं। आप तो जाते हैं सर, ऊपर नहीं जाते वो, नहीं जा पाते हैं। हाँ। और आपने पार्किंग में एक स्टैचू देखा होगा फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद जी का। उन्होंने इस प्लेस में 4 सितंबर 1931 को सीक्रेट मीटिंग इस प्लेस में अरेंज किया हुआ था। इस मीटिंग में बुंदेलखंड के 13 क्रांतिकारी भी शामिल हुए थे। और उनकी मीटिंग का मूल उद्देश्य यहाँ के जो लोकल्स के लोग थे उनको जागरूक करना था अंग्रेजों के खिलाफ। दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं पांडव गुफाओं को। आइए आपको इस गुफा के अंदर ले चलते हैं।
तो दोस्तों, पांडव गुफा और इस खूबसूरत वाटरफॉल का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।